Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely. इस वीडियो के अंदर हम लोग GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर एनालिस्ट्स की क्या कॉल है, किस तरीके से एनालिस्ट इसको देखते हैं, इस कंपनी को आने वाले टाइम के, और इस कंपनी के अंदर इंटरनली क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पब्लिक शेयर होल्डिंग और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है करंट क्वार्टर्स में उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देखें तो आपको मैं बताना चाहूँगा जून 2020 क्वार्टर और सितंबर 2020 क्वार्टर के लिए। राइट, तो जून क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 65.5% थी, जिसका 65.55% में से 75.28% गिरवी था। वहीं अगर हम FIIs की बात करें तो 20.7% के साथ थे, DIIs 3.9% के साथ थे, पब्लिक शेयर होल्डिंग 9.8% थी। सितंबर 2020 क्वार्टर में आते आते प्रमोटर्स के पास स्टेक अभी भी वही है, 65.5% है। लेकिन यहाँ पे जो गिरवी क्वांटिटीज़ थी 73.61% हो गई। थोड़ी सी गिरवी क्वांटिटी, प्लेजिंग क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई। FIIs यहाँ पे हालांकि बढ़ करके 20.7 से 21.00% के साथ हैं। DIIs यहाँ पे 3.9 से घट करके 2% पे आ गए। लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग 9.8% से बढ़ करके 11.5% हो गई है सितंबर क्वार्टर में। अब दिसंबर क्वार्टर का डेटा अवेलेबल होगा तो आपको आगे अपडेट किया जाएगा। तो इसको लेकर के एनालिस्ट की क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से एनालिस्ट देखते हैं, इसको हम लोग जानने की आइए कोशिश करते हैं एक आर्टिकल के ज़रिए। आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स की। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे GMR इंफ्रा जो है एक मेजर अचीवमेंट अपने बिजनेस में अचीव करना चाहता है, पाना चाहता है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ऐसा नहीं कि अप्रोच कर चुका है, अप्रोच कर रहा है। आपको पता होना चाहिए GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिजनेस क्या है। ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करती है, इंटरनेशनली एज वेल एज इन इंडिया, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से। तो अपने ये लेटेस्ट क्वार्टर में अपने लॉस को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दिया है, जो कि इसके ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा इसको दूर कर देता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग में है, अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जिस टाइम पे ये ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएगी उस पॉइंट पे इसका जो टोटल इसकी कॉस्ट होगी उतना ही इसका गेन होगा। यानी इसका कोई गेन नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अगर चलेगी, जिस पॉइंट पे पहुंचेगी उस पॉइंट पे हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो अपने ब्रेक इवन पॉइंट से काफ़ी दूर होती हुई नज़र आई, क्योंकि इसने अपने लॉस को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर लिया। हालांकि एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2-3 सालों के अंदर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है और ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगी। और जैसे ही अपने ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर जाएगी उसके बाद ये प्रॉफिट में आने लगेगी। राइट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे पहुँचने के बाद कोई भी कंपनी या बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ चुका होता है, एंड उसके बाद वो ग्रोथ करता है। मैं आपको ग्राफ थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो कोई अगर मान लो कंपनी का बिजनेस इस तरीके से चल रहा है, राइट, ये इसकी ग्रोथ है, तो ये इसका बहुत ही लॉस वाला पोर्शन है। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये इसका लॉस वाला पोर्शन चल रहा है, राइट, लॉस वाला पोर्शन। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे इसका लॉस ज़ीरो है, राइट, इस पॉइंट पे इसका लॉस ज़ीरो है, राइट। इसके बाद अगर ये ऊपर चढ़ता है देन इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसकी पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है, यानी इसकी प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो अभी कंपनी यहाँ पे पहुँची नहीं है, अभी अभी नेगेटिव जोन में है, यानी अभी लॉस मेकिंग जोन के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एनालिस्ट का मानना है कि जो GMR इंफ्रा है अभी भी वो लॉस ही पोस्ट करने वाली है, वो भी 2022 तक कुछ टॉप एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है। और लेकिन ऐसा भी कहना है, इन्हीं एनालिस्ट्स का ये भी कहना है कि GMR इंफ्रा जो है 2.1 बिलियन रुपीज़ के साथ 2023 में प्रॉफिट में होना शुरू हो जाएगी। यानी ये
2023 से पहले वाले टाइम में कह सकते हैं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहीं ना कहीं लाई करता है, ठीक है। और इस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए कंपनी को एनालिस्ट की तरफ से ऐसा बताया गया है कि 66% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ग्रोथ खुद ज़्यादा ही एग्रेसिव देखने को मिलती है तो कंपनी जो है अपने इस टारगेट को बहुत जल्दी ही अचीव कर सकती है। जीएमआर इंफ्रा जो है एक कॉन्सेंट फॉर्म इसको मिल चुका है स्टॉक एक्सचेंज से। एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी, यानी अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। जीएमआर इंफ्रा बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज से एक कॉन्सेंट के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था उसके, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ने इनको परमिशन दे दिया है। किसी भी तरीके की एडवर्स ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिली है इसके। और किस लिए कॉन्सेंट इसको चाहिए था, क्योंकि ये अपने रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक कॉन्सेंट फॉर्म चाहिए था। रीस्ट्रक्चरिंग किस लिए, क्योंकि ये अपने नॉन एयरपोर्ट वर्टिकल बिजनेस को ये डीमर्ज करना चाहते हैं और इसी प्रोसेस को, इसी स्कीम्स को एनसीएलटी तक 6 मंथ में फाइल कर देंगे। इसके लिए परमिशन चाहिए थी स्टॉक एक्सचेंज से और जो कि इनको मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अपने कॉरपोरेट होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एयरपोर्ट बिजनेस को डीमर्ज करना चाहता है। सेपरेट लिस्टिंग अगर हो जाती है एयरपोर्ट बिजनेस और नॉन एयरपोर्ट बिजनेस की, तो इससे क्या होगा कि कंपनी के कॉरपोरेट होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। ओके, करंटली अगर देखा जाए जो जीएमआर ग्रुप जो है वो इंडिया कंट्री के अंदर बिजिएस्ट एरोड्रोम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है और हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैंडल करता है, ठीक है। अगर एक बार ये इनकी जो स्कीम है इम्प्लीमेंट हो जाती है पूरी तरीके से, तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इंडिया का प्योर प्ले लिस्टेड एयरपोर्ट कंपनी बन करके उभरेगी, जो कि सभी के सभी लिस्टेड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो पूरे के पूरे अपने शेयर्स के साथ कंपनी में बने रहेंगे और किसी तरीके की उनकी दिक्कत नहीं होगी और उनको ग्रोथ मिलेगी यानी उनका फ़ायदा होगा। अभी ये डील जो है, डील नहीं बेसिकली ये जो स्कीम है इसके इम्प्लीमेंट होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और एनसीएलटी से अप्रूवल मिलना बाकी है। याद रखिए, कंसेंट मिलना बाकी नहीं, कंसेंट तो मिल चुका, अप्रूवल मिलना बाकी है। तो इस तरीके से ये न्यूज़ थी जो कि आप लोगों को पता चल गई होगी। आई होप यू गाइस लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ आपको पता चला, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले। और पहली बार अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट किसी दूसरे को या आपके जानने वाले को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।